नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की एक बहुत सुंदर और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बूढ़ी औरतों की कहानी, जिनकी किस्मत ने गंगा स्नान से सब कुछ बदल दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में एक ऐसी सीख मिलेगी जो जिंदगी बदल देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बहुत धार्मिक, सीधी सादी और पुण्य कर्मों में लगी रहती थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मुझे कार्तिक महीने में हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना है। बेटा बोला, माँ, इतनी ठंड में तुमसे कैसे होगा। अम्मा मुस्कुराई, बेटा, कार्तिक स्नान से जो पुण्य मिलता है वो सैकड़ों जन्मों का पाप मिटा देता है। बेटा बोला, ठीक है माँ, और उसने रास्ते के लिए थोड़े लड्डू और टिकले बनवाए और अपनी माँ को हरिद्वार छोड़ आया। अब अम्मा रोज सुबह 4 बजे उठती, गंगा में स्नान करती, तुलसी जी की पूजा करती, कथा सुनती और भगवान का नाम जपती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। बस 4 दिन बाकी थे कि एक रात दरवाजा खटखटाया गया। माँ, दरवाजा खोलो। अम्मा बोली, कौन। मैं सावन हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ले बेटा, एक लड्डू टिकला खा ले। वो खाकर चला गया। जाते जाते झोपड़ी पर एक लात मारी और झोपड़ी का एक कोना सोने का हो गया। अगले दिन भादवा आया, उसे भी लड्डू दिया। आधी झोपड़ी सोने की हो गई। फिर आसो जाया, 3 हिस्से सोने के हो गए और आखिरी दिन कार्तिक खुद आया। माँ, मैं कार्तिक हूँ। अम्मा बोली, तेरे लिए ही तो इतने दिन से गंगा में नहा रही हूँ बेटा। उसने भी उसे लड्डू और टिकला दिया। कार्तिक ने आशीर्वाद दिया और झोपड़ी पूरी सोने की हो गई। बेटा जब आया तो देखकर हैरान रह गया। जहाँ मिट्टी की झोपड़ी थी वहाँ सोने की झोपड़ी चमक रही थी। माँ शांति से बैठी थी। बेटे ने कुछ सोना गरीबों और ब्राह्मणों में बांटा। अब बहू की आंखों में लालच भर गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम भी हरिद्वार जाओ और मेरे लिए सोना लाओ। उसकी माँ बोली, बेटी, तुम्हारी सास तो धार्मिक थी, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जिद के आगे झुकना पड़ा। वो भी हरिद्वार चली गई, लड्डू टिकलों के ढेर के साथ। पर इस बुढ़िया ने पूजा पाठ कुछ नहीं किया। दिन भर रजाई में सोती रही और भूख लगी तो लड्डू खा लेती। आखिरी 4 दिन बचे। रात को फिर आवाज आई, माँ, मैं सावन हूँ, भूखा हूँ। बुढ़िया बोली, भाग जा, सावन में तो खर्चे ही खर्चे हैं। और झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। भादवा आया, आसो जाया, सबको भगा दिया। अब झोपड़ी में बस एक कोना बचा था। आखिर में कार्तिक आया। माँ, दरवाजा खोलो। बुढ़िया बोली, मुझे बहुत सारा धन दे दो, मैं धन कमाने आई हूँ। कार्तिक ने देखा, न पूजा न नियम, बस लालच, और कहा, जा तू गधी बन जा। और सच में वो गधी बन गई। जब जमाई आया तो बोरी में सास को लेकर गया। सोचा सोना होगा, पर अंदर से डकारें आती थीं। पंडित बुलाए गए। उन्होंने कहा, कार्तिक का दोष लगा है। अगर किसी नित्य नियम वाली औरत के नहाए हुए पानी से इसे नहलाया जाए तो ये फिर से इंसान बनेगी। बहू दौड़ी अपनी सास के पास। वो बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा नहाया पानी तो रोज नाली में जाता है। और सच में जब उस पानी से माँ को नहलाया गया, 1 साल बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो फिर इंसान बन गई। स्वर्ग से विमान आया, फूलों की वर्षा हुई और दोनों बूढ़ी औरतें स्वर्ग चली गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म और भक्ति से किया गया कार्य ही सच्चा धन है। जो भगवान के लिए समर्पित रहता है उसे सब मिलता है, लेकिन जो सिर्फ धन की भूख में रहता है वो खाली हाथ रह जाता है। तो बोलो, जय कार्तिक भगवान की।